हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, कल वैकेंसीज आई है, जबरदस्त वैकेंसी है बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से ट्रेड्समैन की पोस्ट पर, जहां पर 10th पास आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी बहुत ही बम्पर है, 2788 पोस्ट के लिए, जैसे कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर आप अभी तक इसकी डिटेल्स वाली वीडियो नहीं देखें सो प्लीज सबसे पहले रिक्वेस्टेड होगी डिटेल्स वाली वीडियो देखिए। इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी ट्रेड के लिए कितनी कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज आउट की गई, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस, सारी इस वीडियो में बताया गया है। लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आपको आराम से मिल जाएगी, वहां से देखकर आप देख सकते हैं कि आप एलिजिबल है कि नहीं। तो जब से मैंने ये वीडियो बनाई है, काफी सारे कैंडिडेट्स के डाउट हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिया हूँ कि आईटीआई के किस ट्रेड वाले फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि कौन सी पोस्ट के लिए फिल करने के लिए कौन सी पोस्ट जरूरी है। मैं इस वीडियो में डिटेल वाइज आपको बताने वाला हूं। दूसरा जो डाउट हो रहा है, क्या आईटीआई के साथ एक्सपीरियंस चाहिए, क्या आईटीआई के साथ अप्रेंटिसशिप चाहिए, क्या चाहिए, क्या फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, यदि अप्लाई कर सकते हैं तो एक्सपीरियंस कहां से लाएं, ए टू जेड प्रोसेस में इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसके बाद है 10वीं पास के लिए क्या 10th के साथ आईटीआई जरूरी है या नहीं जरूरी है, और जरूरी है कौन से ट्रेड के लिए जरूरी है, 1 साल 2 साल या फिर एक्सपीरियंस चाहिए, क्या चाहिए। तो 10th वाली इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट है हाइट को लेकर इशू के कारण, क्योंकि हाइट जो है ये बीएसएफ में जरूरी होती है, हाइट और चेस्ट वगैरह, जिसमें मेल एंड फीमेल के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर इशू है फीमेल के लिए। सर किस ट्रेड में, यानी कि क्या सभी पोस्ट के लिए हाइट जरूरी है कि नहीं है, हाइट जरूरी है सभी पोस्ट के लिए, तो कितनी चाहिए मेल और फीमेल के लिए, ये चीजें मैं ए टू जेड प्रोसेस डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आपकी कोई भी जो डाउट है वो ना रहे। अगर आपको इसी प्रकार की डाउट है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपकी टोटली डाउट क्लियर करने वाले हम। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें सक्सेस दिलीप को, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, क्या आईटीआई वालों के साथ जो है एक्सपीरियंस की जरूरी है कि नहीं। सबसे पहले ये डिस्कस होगा फर्स्ट क्वेश्चन कि आईटीआई वालों के साथ कौन सा ट्रेड अप्लाई कर पाएंगे। तो देख सकते हैं गाइस, ये वैकेंसीज की डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे डिस्कस किया गया, कौन कौन सी ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज है। तो साफ यहाँ पे बताया गया, जैसे कॉबलर हो गया, टेलर हो गया, कुक हो गया, WNC हो गया और WNM हो गया, उसके बाद बार्बर, स्वीपर, कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राफ्टमैन। तो होपफुली इतना तो पता है, इलेक्ट्रिशियन में अप्लाई करने के लिए तो इलेक्ट्रिशियन चाहिए ही, इतना तो कंफर्म है। ड्राफ्टमैन में अप्लाई करने के लिए ड्राफ्टमैन की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद वेटर, माली, इस समय अप्लाई करने के लिए आपको वेटर एंड माली की, वेटर और माली के लिए अप्लाई करने के लिए तो 10th पास चाहिए, क्योंकि ये सब से रिलेटेड आपका आईटीआई सर्टिफिकेट जो है नहीं। तो आपको ये वैकेंसी देखकर पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ पर आईटीआई की डिमांड की जाती है, कहाँ पर 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आईटीआई हैं तो आईटीआई वाले पोस्ट को अप्लाई करें। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन में आपको देख सकते हैं 4 वैकेंसी है, वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सबसे ज़्यादा कुक में वैकेंसी है, तो 10th पास वाले इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकता है, आपको पता है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप आईटीआई पास आउट हैं तो आईटीआई वाला ही पोस्ट अप्लाई करो। अब मान लीजिए कि जैसे मैं इलेक्ट्रिशियन से पास आउट हूँ, जाहिर सी बात है, या फिर पेंटर से पास आउट हूँ, तो पेंटर में भैया जी तो 3 ही वैकेंसीज है, कंपटीशन तो हाईली होने वाला है। लेकिन अगर मेरे पास कुक की एक्सपीरियंस है 2 साल की, या फिर कुक मुझे अच्छा खाना पकाना आता है, क्योंकि वहां पर दिया जाएगा आपको 100 आदमियों का खाना बना के आपको टेस्ट करवाया जाएगा, स्किल टेस्ट वहां पे आपको करना होगा, जिसमें मैं बता चुका हूँ जॉब्स प्रोफाइल। तो आपको स्किल टेस्ट देना होगा, तो ये मुझे आता है, तो क्यों ना मैं कुक में भरूं, जहां पर 897 पोस्ट पर वैकेंसी है, जहां पर सैलरी स्ट्रक्चर समान होने वाला है, जहां पर भी सैलरी यहाँ पर भी सैलरी समान होगा। सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा कहां पर है हमको, कुक में, तो मैं वहीं अप्लाई करूंगा। तो आई फुल सजेशन आपको मिल चुका होगा किस ट्रेड में आपको अप्लाई करनी चाहिए। बेसिकली जिस ट्रेड में निकली उस ट्रेड में अप्लाई करो। अगर उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरे में एक्सपीरियंस है, तो उसमें अप्लाई करो, सीधी सी बात है आपके पास। और सेम क्राइटेरिया मेल फीमेल दोनों के लिए फॉलो होता है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या आईटीआई के साथ एक्सपीरियंस की जरूरी है या फिर अप्रेंटिसशिप जरूरी है। क्वालिफिकेशंस में यहाँ पे ध्यान रखना, 10th वालों भी आईटीआई वालों भी। सबसे पहले आईटीआई के मैं बता दूं, अगर आप 2 ईयर वर्क मतलब 10th पास सबको होना चाहिए, ध्यान रखना। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो कि 10th पास नहीं होना चाहिए। आप 10th पास हैं तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, लेकिन 10th पास के साथ आईटीआई जरूरी है रिलेवेंट ट्रेड में। आप जैसे मान लो इलेक्ट्रिशियन में अप्लाई कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिशियन आईटीआई के होनी चाहिए। 10th वाला भी अप्लाई कर सकता है, बट आईटीआई यहाँ पर मैं पहले डिस्कस करता हूँ, आईटीआई होनी चाहिए।
अगर आप 10th पास करके आईटीआई किए हैं तो किसी भी एक्सपीरियंस की आपकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आप देख सकते हो 10th होनी चाहिए। नेक्स्ट है 2 ईयर की वर्क एक्सपीरियंस रिस्पेक्टिव ट्रेड। अगर आप 10th पास हैं और इलेक्ट्रिशियन में अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास इलेक्ट्रिशियन में होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, अगर 10th पास से अप्लाई करोगे तो। नहीं तो 1 साल की सर्टिफिकेट कोर्स होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये भी आईटीआई है जो कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार होता है। देन आपको 1 साल की उसके बाद एक्सपीरियंस भी जरूरी है, ध्यान रखना। अगर 10th पास करके आपने आईटीआई 1 साल का किया है, यानी कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट से कहें तो ज़्यादा बेटर होगा, वोकेशनल वाली ट्रेनिंग 1 साल की है तो आपको 1 साल की जरूरी आपको एक्सपीरियंस चाहिए। यानी कि सिंपल है, 10th पास वाला किसी भी तरह अप्लाई करना चाहो तो 2 साल की एक्सपीरियंस जरूरी है, 1 साल की ट्रेनिंग 1 साल की एक्सपीरियंस, इतना जरूरी है। वहीं पर अगर आप 10th पास करके डायरेक्टली आपने आईटीआई किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, और मतलब या 2 ईयर की डिप्लोमा, डिप्लोमा वही हुआ आईटीआई, मतलब पॉलिटेक्निक वाली नहीं, डिप्लोमा आईटीआई 2 ईयर की होती है, आपको पता है। पॉलिटेक्निक 3 साल की डिप्लोमा है, तो आईटीआई 2 ईयर की आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आईटीआई कर रखी है रिलेवेंट ट्रेड में, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए कोई भी एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। तो अगर आप आईटीआई पास आउट हैं, किसी भी ट्रेड में जो वैकेंसीज निकली है, किसी भी ट्रेड में नहीं, जो वैकेंसी ट्रेड में निकली है, जैसे कि ये सभी ट्रेड में, इस ट्रेड में आपका आईटीआई पास आउट है तो आप बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, ना ही अप्रेंटिसशिप जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है 10th वालों के लिए, क्या सर 10th वाले जो अप्लाई करेंगे उसको आईटीआई जरूरी है? तो जी नहीं गाइस, कोई भी जरूरी नहीं है। सिंपल 10th पास एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हो। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भैया आईटीआई तो करनी चाहिए ना। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आईटीआई होनी चाहिए, तभी अप्लाई कर पाओगे। आईटीआई तो उसके लिए कंपलसरी है जो 10th पास के बाद एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। मान लो कुक में आप अप्लाई कर रहे हो, अगर 10th पास अगर आप की हो, आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो क्या एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर पाओगे? जरा सोचो, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है तो बिना एक्सपीरियंस वाले कैसे अप्लाई कर पाओगे? यहाँ तो 2 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है, तो एक्सपीरियंस जरूरी है 10th पास वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए जरूरी नहीं है। और 10th पास वालों के लिए कितनी जरूरी है? 2 साल का एक्सपीरियंस, या फिर आपने 1 साल के रिस्पेक्टिव ट्रेड में कोर्स कर रखा और 1 साल अप्रेंटिसशिप है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपल समझ में आ चुका होगा, आईटीआई वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, ना ही अप्रेंटिसशिप जरूरी है। अदरवाइज 10th पास है तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का, देन कहीं ना कहीं 1 साल सर्टिफिकेट और 1 साल की ट्रेनिंग कोर्स होनी चाहिए। और 10th पास वालों के लिए ऐसा भी नहीं है कि आईटीआई जरूरी है, आईटीआई नहीं भी है, एक्सपीरियंस जरूरी है, तो आप बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि क्वालिफिकेशंस को लेकर। अब हम डिस्कस करते हैं हाइट को लेकर, क्या सभी पोस्ट के लिए हाइट होनी चाहिए? तो जी हाँ दोस्तों, जितने भी सारी पोस्ट है सभी पोस्ट के लिए हाइट बिल्कुल जरूरी है। ये देख लेना, यहाँ पर सारी चीजें मेंशन की गई है, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सबके लिए हाइट मेंशन है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर। लेकिन हाइट जो होता है, कुछ शेड्यूल ट्राइब एसटी/एससी वालों को 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अदरवाइज जो नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, जैसे मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख, यानी कि थोड़ा सा पहाड़ रीजन से बिलोंग करते हैं, तो इनको 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। लेकिन आप झारखंड बिहार जैसे स्टेट से बिलोंग करते हैं ना, कि अदर स्टेट से, तो 167.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मेल के लिए। वहीं पर फीमेल की मैं डिस्कस करूँ तो एसटी/एससी वालों को 150 और ट्रैवल कैंडिडेट वालों को 155, जितने भी नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, और ऑल कैंडिडेट्स वालों की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो आई होप गाइस जितने भी आपके सारे डाउट्स थे क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कुछ एक्स्ट्रा आपके डाउट हो तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ज़्यादा कमेंट आते हैं तो इस तरह वीडियोस आ जाएगी, नहीं तो एक्सटर्नली कमेंट आपको पर्सनली है, कुछ ज़्यादा इशू है और रिप्लाई आपको क्योंकि लेट से मिलता है, होपफुली बहुत 10,000 से ज़्यादा कमेंट आते हैं हर वीडियो पे, तो कहाँ से आपको मिलेगी? सक्सेस दिलीप 24 ये हमारा इंस्टा ID है, ध्यान रखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इंस्टा पे आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे थोड़ी देर से रिप्लाई मिलेगी, लेकिन जरूर मिलेगी। होपफुली वीडियो इस पे लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।